Hey, hello, Ina. Good morning. Great. Let me quickly share my screen. And now we will do quickly revision what we learned yesterday, right? Yesterday we started our sessions with an database. Database stand DBMS stand for Database Management System. It means, guys, whenever we have to store any data anywhere, that time DBMS we have to use. So DBMS is nothing but this is the medium of storing the data. जब जब हमें डेटा स्टोर करना था, दिस इज द मीडियम ऑफ स्टोरिंग द डेटा. So you can say this is DBMS where DBMS always store the what gets information. Knowledge you can't store. Knowledge just you will get based on the personal experiences, but information can be stored. When we shared any when we shared any knowledge to anyone, that convert into the information, and database usually store the information. Always remember. आपका कोई भी लेयर हो, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन हो, कोई भी वेब एप्लीकेशन हो, हर एप्लीकेशन में डेटा स्टोरेज रिक्वायर्ड होता है. वॉट एवर एक्शंस वी आर परफॉर्मिंग, वॉट एवर थिंग्स वी आर परफॉर्मिंग, डेटा स्टोरिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड है. ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट. दैट इज वाई डीबीएमएस प्लेज अ वेरी मेजर रोल. इसलिए आपका डीबीएमएस जो होता है बहुत मेजर रोल प्ले करता है. तो डीबीएमएस जो होता है आपका बहुत सारी अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है, जैसे कि आपका रेलवे रिजर्वेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग, एजुकेशन सेक्टर, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, सोशल मीडिया साइट्स, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, ऑनलाइन शॉपिंग, हाउस, ह्यूमन रिसोर्स लाइक एचआर मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम. हर जगह पे आपका जो होता है HRM यूज किया जाता है. एवरीवेयर आवर HRM इज बीइंग यूज्ड. उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट वी लर्न गाइस. उसके बाद हमने पढ़ा था कि एडवांटेज ऑफ द डीबीएमएस, जैसे कि आपका डेटा इंडिपेंडेंस, बेटर डेटा इंटीग्रेशन, faster data access, secure data, incorrect privacy. So these all are the advantages of the DBMS, and that is why DBMS usually we have to use. तो डीबीएमएस की हमारी टोटल 4 प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम कैसे एसेट प्रॉपर्टीज. A stand for automaticity, C stand for consistency, I stand for isolation, and D stand for durability. A stand for automaticity. Automaticity का मतलब क्या होता है guys? जब जब हम कभी भी कोई भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं ओवर द डेटा, तो उसकी वैल्यू जो होती है इट इज बीइंग लाइक उसके जो ट्रांजेक्शन की जो स्टेट होती है और ऑपरेशंस की जो स्टेट होती है, आइदर वो ऑपरेशंस पास होंगे या फेल होंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ द ऑटोमेसिटी. Then C means consistency. What is the meaning of the consistency? Whenever we are performing any operations over the data, like जब भी हम कभी भी कोई भी operations perform करेंगे over the data, तो उसके जो ऑपरेशन मतलब उसका बिफोर एंड आफ्टर जो भी वैल्यू होगी, हिस्ट्री कैन बी स्टोर्ड. Before and after, all history is being stored, guys. This is the meaning of the consistency. What is the meaning of the isolation? I stand for isolations. Whenever we are performing the date, like performing the concurrent operations, like parallelly we are performing the operations over the data, that time isolations come into the picture. आइसोलेशन इट मींस गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइसोलेशन? अगर हम एक साथ कोई मल्टीपल ऑपरेशंस, पैरेलली ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं ओवर द डेटा, और उसमें से कोई तो भी एक ऑपरेशन इज गेटिंग फेल, तो गाइस वो फेल ऑपरेशंस अदर जगह पे इंपैक्ट नहीं होता है. मतलब अदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके जगह पे इंपैक्ट नहीं होता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ आई मींस आइसोलेशन. एंड लास्ट थिंग होता है आपका ड्यूरेबिलिटी. डी मींस ड्यूरेबिलिटी. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ड्यूरेबिलिटी? द मीनिंग ऑफ द ड्यूरेबिलिटी इज गाइस, जब जब हम कभी भी कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ओवर द डेटा, उसका जो हिस्ट्री होता है वो रिमेन्स अनचेंज, वो परमानेंट होती है. दीज मेनी थिंग्स, दीज आर द एसेट प्रॉपर्टी बेसिकली वी लर्न. उसके बाद हमने पढ़ा था वी लर्न अबाउट द आरडीबीएमएस. आरडीबीएमएस क्या होता है? आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जब भी हम कभी भी कोई भी डेटा स्टोर करते हैं इन द डेटाबेस, वो डेटा स्टोर करते इन द फॉर्म ऑफ द टेबल्स. कहाँ पे स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ द टेबल्स यूजुअली वी आर स्टोरिंग. दिस इज द आरडीबीएमएस वे. और हम मोस्टली जो भी डेटाबेस यूज करते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी डेटा स्टोर होता है इट इज स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ द टेबल. एक टेबल दूसरे टेबल्स के ऊपर रिलेशंस क्रिएट करता है बेस्ड ऑन द कीज एंड अदर कॉन्स्टेंट जो कि हम पढ़ने वाले. सो दिस इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली वी लर्न. ओके,
और बेसिकली इस तरह से टेबल में हम डेटा यूजुअली स्टोर करते हैं, हर टेबल में रोज एंड कॉलम्स बेसिकली होते हैं। इतनी सारी चीजें अब तक हमने पढ़ी है, राइट? तो डज एनीवन हैज एनी डाउट कोई क्वेश्चन? कीना एंड जसविंदर, किसी को है कोई डाउट कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. Santosh, do you have any question? No questions. Okay. So now we are going to learn about the SQL, Structure Query Language. अब गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको पूछा जाता है एसक्यूएल क्या होती है क्या नहीं। तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब जब जब आपको कभी भी कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम एन डेटाबेस, तो एसक्यूएल भी आप एसक्यूएल की कमांड्स होती है, वो कमांड्स को हमेशा याद रखना है। ओके, सो एसक्यूएल इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द डेटाबेस such as updating the records, inserting the records, deleting the records, creating and modifying the database tables and views. इन सभी के लिए हमारी एसक्यूएल यूज की जाती है। This query language became the standard of ANSI in the year of 1986 and ISO in the year of 1987. मतलब आपकी ये जो एसक्यूएल जो कमांड होती है, ये जो एसक्यूएल जो क्वेरी होती है, इट बिकम द स्टैंडर्ड ऑफ ANSI इन द ईयर ऑफ 1986। मतलब 1986 में ANSI, बाय द वे ANSI और ISO एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपके लैंग्वेजेस को क्या करती है, कैटेगराइज करती है और बेसिकली ऑथराइज करती है। तो ये दोनों कम्युनिटी ने 1986 में और 1986 में 87 में इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है। स्टैंडर्डाइज करना मतलब क्या होता है सर? मतलब कि अगर आपको डेटाबेस से डेटा फेच करना है तो एसक्यूएल इज द प्रेफर्ड लैंग्वेज वी हैव। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली। तो जो भी स्टैंडर्ड होते हैं एसक्यूएल के, सारे के सारे यूजुअली मेंटेन बाय दी, कौन मेंटेन करता है आपकी, दिस ANSI एंड ISO कम्युनिटी करती है। तो एसक्यूएल का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, कुछ लोग इसको एसक्यूएल कहते हैं, कुछ लोग इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, और कुछ लोग इसको सीक्वल भी कहते हैं। यस गाइस, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? सीक्वल भी कहते हैं। दिस आर द टाइप ऑफ द एसक्यूएल, ऑलवेज रिमेंबर। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट वी लर्न गाइस, उसके बाद हमने लाइक दिस आर द थिंग बेसिकली। तो अगर आपका कभी भी यू कैन से डेटाबेस होता है, डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, हम एसक्यूएल ऑपरेशन से वो सारा डेटा रिट्राइव करते हैं। दिस इज हाउ एवरी एप्लीकेशन हैज एन सेम फ्लो। आपका हर एप्लीकेशन में क्या होता है, ये सेम ही फ्लो होता है, हमेशा याद रखना है। तो द एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल अलाउ द डेटा प्रोफेशनल्स एंड यूजर्स टू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जब जब हमें बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटा रिट्राइव करना होता है, that time this SQL we have to use it, allow SQL users to create, drop and manipulate the database and its tables। मतलब गाइस ये क्या करता है, आपके जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स से डेटाबेस से डेटा रिट्राइव करने का काम कौन करता है? आपके एसक्यूएल करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग द व्यू, स्टोर्ड, प्रोसीजर एंड फंक्शंस इन द रिलेशनल डेटाबेस। ये क्या करते हैं, आपके रिलेशनल डेटाबेस से जो भी आपका डेटा वगैरह फेच करने का काम यूजुअली आपका ये एसक्यूएल करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर देन व्हाई एसक्यूएल? बिकॉज ऑफ गाइस एसक्यूएल सीखने के लिए आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे कि अगर पहले मैनुअल टेस्टिंग होता था, तो मैनुअल टेस्टिंग के लिए मतलब देयर इज नो प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नीडेड। आपको सिर्फ यूआई पे वैलिडेशन परफॉर्म करना है एंड देन यू कैन प्रोसीड। ओके, देन हाई स्पीड क्वेरी प्रोसेसिंग। मतलब गाइस आपका जो होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बड़ी हाई स्पीड ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग भी है। दिस इज अनदर एडवांटेज। स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज पोर्टेबिलिटी, यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज पोर्टेबिलिटी जो है वो भी स्टैंडर्डाइज, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्डाइज थिंग भी है। मतलब हर जगह पे लाइक एसक्यूएल इज प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज, ऑलमोस्ट हर डेटाबेस के साथ यूज किया जाता है। और ये बड़ी इंटरेक्टिव लैंग्वेज होती है, बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, और इसीलिए हम इसको कंपल्सरी यूज करते हैं। दैट इज व्हाई वी आर कंपल्सरी, वी आर फॉलोइंग दिस एसक्यूएल। these all are the advantages we have। सर तो ये जो एसक्यूएल जो हम पढ़ रहे हैं विच इज फाइन, बट सर हम डेटाबेस कौन सा यूज करने वाले? तो गाइस हम पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज करने वाले। सर व्हाई आर वी यूजिंग द पोस्टग्रेस डेटाबेस? क्योंकि आजकल लगभग लगभग हर इंडस्ट्री में आपका पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल, और ये फ्री ओपन सोर्स है। इसको यूज करने के लिए कोई भी मनी यू डोंट हैव टू पे। दिस इज द थिंग। ये देखो ORG जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब दिस इज कंप्लीटली
फ्री एंड ओपन सोर्स डेटाबेस भी है। तो इसका इवोल्यूशन क्या हुआ है? Okay, so PostgreSQL is an ORDBMS. It means Open Source Object Relational Database Management System. PostgreSQL is initially introduced on 8 July 1996. ये क्या हुआ है guys? 8 जुलाई 1996 में इनिशियलाइज हुआ था, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। उसके बाद जो हुआ है उसके बाद जो हुआ है, द पोस्टग्रेस इज एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑफ एन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये क्या है? आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। पोस्टग्रेसक्यूएल इज नॉट कंट्रोल बाय एनी कॉर्पोरेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि दिस इज नॉट कंट्रोल बाय एनी वन ऑफ द एनी वन ऑफ द कॉर्पोरेशंस और अदर प्राइवेट एंटिटी, एंड द सोर्स कोड इज अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज। इसका जो सोर्स कोड है ये कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। दिस ऑल आर द ब्यूटी ऑफ द पोस्टग्रेसक्यूएल। So the PostgreSQL follow the transactions along with the asset property. ये क्या करता है कि आपकी जो भी asset property है उसके साथ ये follow करता है, like atomicity, consistency, isolation, durability, ये सारी property को भी follow करता है। इसीलिए that is why this is most database people are using, इसलिए इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एसक्यूएल के सिंटैक्स क्या होता है? गाइस एक बात हमेशा याद रखना है कि एसक्यूएल जो जो भी आपकी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है इज द यूनिक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। ये क्या होता है गाइस? दिस इज कंप्लीटली यूनिक सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस वी हैव व्हिच इज नॉट केस सेंसिटिव। मतलब आपके एसक्यूएल के जो भी सिंटैक्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। इट्स सिंटैक्स इज डिफाइंड एंड मेंटेन बाय द आईएसओ एंड ANSI स्टैंडर्ड, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा है। मतलब गाइस आपको स्ट्रक्चर क्वेरी जो भी लैंग्वेज है आपकी, वो आप अपर केस में लिखो लोअर केस में लिखो, डजंट मैटर गाइस, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। ओके, दिस इज नॉट मैटर्ड एक्चुअली। आपका हर कोई जो भी डेटा है वो प्रॉपर्ली फेच होगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? चलो देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, लेट मी क्विकली शो यू दिस थिंग्स। ये पॉइंट में आपको, लेट मी स्टार्ट द डेटाबेस। ओके, आई एम यूजिंग पीजे एडमिन डायरेक्ट यूआई आई एम यूजिंग। ओके, तो पोस्टग्रेस के जो भी क्वेरीज होती है ना गाइस, आपके जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल के जो भी क्वेरीज होती है, और एसक्यूएल के जो नॉट अ पोस्टग्रेस एसक्यूएल, एसक्यूएल के जो भी क्वेरी होती है उसको आप अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई मैटर नहीं करता, आपको रिजल्ट सेम ही देगा। ओके, हमेशा याद रखना। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं तब तक आपको जो है एसक्यूएल शेल पे दिखा देता हूँ। इट विल टेक सम टाइम टू ओपन। ओके, अब गाइस मुझे क्या करना है, मुझे डेटाबेस मतलब फॉरवर्ड स्लैश डेटा टेबल्स कौन कौन से है, एजुकेशन एम्प्लॉय। अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू फेच दी डेटा फ्रॉम दिस टेबल। तो कैसे फेच करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। दिस इज व्हाट गाइस स्क्रिप्ट आई एम जस्ट यूजिंग। यू कैन सी मुझे डेटा मिल गया। मैंने देखो लोअर केस में लिखा है। सर ये कमांड क्या करती है? ये कमांड बेसिकली डेटाबेस से डेटा फेच करने का काम करती है। इसको इन डिटेल पढ़ेंगे आने वाले समय में, नो नीड टू वरी। बट इसको देखो, अब यही कमांड को मैं अपर केस में लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सी, भले ही मैंने क्वेरी अपर केस में लिखा है, भले ही मैंने क्वेरी लोअर केस में लिखा है, आपका डेटा जो है वो प्रॉपरली फेच हो रहा है। योर डेटा वी कैन एबल टू फेच प्रॉपरली। दिस इज नोन एज एन व्हाट गाइस, इसी को हम क्या कहते हैं, आपकी जो एसक्यूएल जो होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। मतलब इसको अपर केस में लिखो लोअर केस में लिखो, कोई इट डजंट मैटर एक्चुअली। ओके, हमेशा याद रखना है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। सर तो ये जो एसक्यूएल जो होता है, एसक्यूएल का डेटा टाइप क्या होता है? अब डेटा टाइप क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। गाइज आपके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कोई भी डेटाबेस हो, उसमें ये डेटा टाइप्स होते हैं। सर डेटा टाइप की जरूरत क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे, लिसन केयरफुली गाइज, अगर मुझे कभी भी कोई भी डेटा स्टोर करना होता है, उस डेटा स्टोरिंग के लिए अलग अलग हमारे मीडियम होते हैं। उसी तरह से हमारे एसक्यूएल में जो अलग अलग टाइप का डेटा होता है उसको स्टोरिंग के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं।
So do we have any real time example? Yes guys, I'm giving you the simple real time example. अगर आपको मिल्क जो है कलेक्ट करना है फ्रॉम एन मिल्कमैन, सुबह जो मिल्कमैन जो आता है उससे अगर दूध कलेक्ट करना है आपको, तो गाइस आप क्या करोगे? एक तो यूटीज लोगे, नहीं तो कैरी बैग लोगे, राइट? क्या आप कागज में कलेक्ट करोगे? आंसर इज नो। उसी तरह से अगर आपको कोई दाल होती तो दाल आप कहीं पे भी कलेक्ट कर सकते हो, कागज में भी पैक कर सकते हो। उसी तरह से मेरे पास अलग अलग डेटा होता है, जैसे कि गाइस संतोष की हाइट, संतोष की हाइट होगी एक्स वाई सपोज 5.7, ये हो गई संतोष की हाइट 5.7। संतोष का नाम क्या है? संतोष, ये हो गई आपकी स्ट्रिंग। संतोष की इज संतोष लिविंग इन पुणे, ट्रू। तो ट्रू क्या हो गया? बुलियन डेटा टाइप। मतलब इस तरह से मेरा जो मेरे पास क्या होता है, अलग अलग टाइप का डेटा टाइप होता है। उस अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को जब हमें स्टोर करना होता है, दैट टाइम डेटा टाइप्स वी हैव टू यूज। दैट टाइम हमें क्या यूज करना होता है? डेटा टाइप कंपल्सरी वी हैव टू यूज। सो डेटा टाइप आर यूज टू रिप्रेजेंट the nature of the data that can be stored in the data tables, database tables। आपका जो डेटा टाइप्स होता है ये क्या करता है? जब भी आपको स्टोर करना होता है डेटा टाइप्स, मतलब अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करना था, दैट टाइम डेटा टाइप भी आती है। जैसे कि हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप्स भी है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स भी है, बुलियन डेटा टाइप्स भी है। इस तरह से हमारे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कैर, varchar, text, these are the data types we have. So let's talk about the char data type। चलो सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्या डेटा टाइप के पास। तो क्या डेटा टाइप क्या होता है? जब जब मुझे कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना होता है, दैट टाइम क्या डेटा टाइप भी आप यूज। अगर मुझे वैरक्यार ये टाइप के साथ यूज किया जाता है, मतलब जब मुझे कोई सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने होते हैं, जैसे कि संतोष, अनिकेत, हेमा, लाइक ये कंप्लीट नेम हो गए सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर मतलब लाइक एस, जे, बी, ए, ये हो गए आपके सिंगल कैरेक्टर। तो जब भी हमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना होता है, दैट टाइम कैरी डेटा टाइप भी आप यूज। अगर आपको उससे भी बड़ा डेटा टाइप डेटा स्टोर करना होता है, जैसे कि हीना, अनिकेत, जसविंदर, ये हो गए सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ओके, जब आपको सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने होते हैं, दैट टाइम व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज varchar डेटा टाइप वी हैव टू यूज। और टेक्स्ट, जब आपको कभी भी कोई भी पैराग्राफ वगैरह स्टोर करना होता है इन द डेटाबेस, दैट टाइम टेक्स्ट डेटा टाइप वी हैव टू यूज। ये होते हैं आपके स्ट्रिंग का डेटा टाइप स्टोर करने के लिए वी हैव टू यूज। अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग अबाउट द नंबर। जब भी आपको नंबर डेटा टाइप स्टोर करना होता है, दैट टाइम इंट, बिग इंट एंड फ्लोट वी हैव टू यूज। सर इंट क्या होता है? जब आपको ऐसे कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है जिसकी रेंज होती है -2147483648 इसके बीच में, और पॉजिटिव नंबर, जब इसके बीच में कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है तो इंट डेटा टाइप वी हैव टू यूज। इससे बड़ी अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो बिग इंट वी हैव टू यूज। And then what is the last thing we have? Float. It is used to specify a floating point of number। जब आपको floating point of number data store करना होता है, that time float data type we have to use। इस तरह से आपकी क्या होती है, अलग अलग वैल्यू जो होती है यूजुअली वी कैन स्टोर। इस तरह से हमारी क्या होती है, we can store the different values। note of this point, this is the int, big int and float data type we have to use। okay, ये सारे डेटा टाइप होते हैं जिसके थ्रू अलग अलग डेटा स्टोर करते हैं। और उसके बाद आता है आपका बुलियन। तो जब भी आपको डेटा स्टोर करना होता है ट्रू एंड फॉल्स, दैट टाइम बुलियन डेटा टाइप यू हैव टू यूज। दीस आर द थिंग्स बेसिकली। सर इसको यूज कैसे करते हैं आज भी पढ़ेंगे, शॉर्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। अब गाइस हम आते हैं हम बेसिक कमांड्स की तरफ, जो कि एसक्यूएल बेसिक कमांड रिप्रेजेंट करती है। क्या होती है? चलो सबसे पहले आते हैं हम हमारे डेटा मैंने ओके, अब आप यहाँ तो आपको जो है, अब मेरे पास पुराना डेटाबेस, इसलिए यू कैन 1 2 3 4 डेटाबेस नेम। आपके यहाँ पे अगर डेटाबेस क्रिएट करते हो, कैसे करना है आपको? आप इस तरह से आपका पोस्टग्रेस एसक्यूएल एडमिन का यूआई ओपन हो, यहाँ पे आपको एम्प्टी दिखाई दे रहा होगा बिकॉज यू जस्ट इंस्टॉल द डेटाबेस। अब डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। जब भी हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है ना गाइस, हमें कमांड क्वेरी कमांड प्रॉम्प्ट भी आती है।
देयर आर लॉट ऑफ शॉर्टकट एज वेल वी हैव, जैसे कि राइट क्लिक करो, क्रिएट, यहाँ से ऐसे क्रिएट कर सकते हो, बट डोंट यूज एनी शॉर्टकट एज ऑफ नाउ। पहले सीख लो, कमांड पता कर लो, उसको याद रख लो, और फिर यू कैन यूज द शॉर्टकट, ठीक है। तो अगर मुझे अभी डेटाबेस क्रिएट करना है तो सिंपल है, कैसे क्रिएट करेंगे? तो डेटाबेस जब भी मुझे क्रिएट करना होता है तो आई हैव टू आपको ये यहाँ पे पोस्टग्रेस जो होगा ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस दिखाई देगा। यू कैन सी दिस इज बाय डिफॉल्ट डेटाबेस एडेड बाय दी पीजी एडमिन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और ये देखो क्वेरी टूल यूज करता हूँ। सर एक क्वेरी टूल क्या होता है? क्वेरी टूल मतलब जब जब आपको क्वेरी रन करनी होती है, डेटाबेस में हमें क्वेरीज रन करनी होती है, तो इसीलिए क्वेरी टूल हमें यूज करना होता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज किया, अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस यूज करना है। तो डेटाबेस यूज की कमांड होती है। व्हाट इज द कमांड वी हैव? यू कैन सी दिस इज क्रिएट डेटाबेस कमांड वी हैव। तो व्हाट कमांड वी हैव टू यूज? क्रिएट डेटाबेस, और जो भी डेटाबेस का नाम है दैट नेम यू कैन गिव। सपोज आई एम जस्ट गिविंग द नेम ऑफ हीना डेटाबेस। दिस इज व्हाट गाइस कमांड आई एम जस्ट गिविंग। और मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और इस कमांड को रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करता हूँ यहाँ पे अब मेरा डेटाबेस, यू कैन सी माय डेटाबेस शुड बी क्रिएटेड सक्सेसफुली। यू कैन सी मुझे सक्सेस का मैसेज भी मिल गया। बट सर यहाँ पे कहाँ पे डेटाबेस? अब गाइस सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको और रिफ्रेश करना है। यू कैन सी आपका हीना डेटाबेस क्रिएट हो गया। इस तरह से आप कभी भी डेटाबेस क्रिएट करते हो, हमेशा याद रखना है। तो जब भी हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है, क्रिएट डेटाबेस, और उस डेटाबेस का नाम हमें देना होता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब ये होने के बाद डेटाबेस तो हमने क्रिएट कर लिया। सर ये डेटाबेस का नाम अगर रिनेम करना है तो इफ आई वांट टू रीनेम दिस डेटाबेस नेम, तो चलो देखते हैं। जब भी आपको डेटाबेस का नेम रिनेम करना होता है, सिंपल गाइस, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू यूज? ऑल्टर कमांड वी हैव टू यूज। ऑल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम, जो भी आपका डेटाबेस नेम है दैट डेटाबेस नेम भी आपको गिव। ऑल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ओके। और उसके बाद अभी क्या करना है, आपको नाम रीनेम करना है। तो व्हाट इज वी हैव टू यूज? रीनेम टू। और जो भी नाम आपको देना है, ये मेरा एग्जिस्टिंग डेटाबेस नेम हो गया और अभी इसका नया नाम देना है। तो यहाँ पे मैं देता हूं हिना डेटाबेस। और जो कमांड बेसिकली मुझे रन करनी है, इस कमांड को आई हैव टू सिलेक्ट एंड आई हैव टू क्लिक ऑन दी रन। तो जैसे मैं रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस माय डेटाबेस नेम इज ऑल्टर्ड। और अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, इफ आई एम रिफ्रेशिंग, यू कैन सी मेरा नेम जो है वो रिफ्रेश हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, मेरा जो डेटाबेस जो होता है इसका नाम यूजुअली रीनेम करते हैं। इस तरह से जो भी मेरा डेटाबेस का जो नेम होता है इट इज बिंग रिफ्रेश गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके। अब वंस वी आर डन विथ एन अल्टरिंग द डेटाबेस थिंग, सर अब मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस को डिलीट करना है। सर क्या मैं डेटाबेस डिलीट कर सकता हूँ? आंसर इज यस गाइस। जब भी आपको डेटाबेस डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड भी आप प्लीज। बट मैं एक बात आपको बताना बताना भूल गया। मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे देखो इस डेटाबेस को कनेक्ट कर लेता हूँ। सर हाउ वी कैन कनेक्ट? यू कैन सी इस तरह से मैंने कनेक्ट कर लिया। अब ये है हमारा डेटाबेस नेम, राइट। अब मुझे फिर से चेंज करना है, टीना डेटा, इस तरह से मुझे डेटाबेस का नाम रखना है और आई एम ट्राइंग टू रीनेम। ठीक, जैसे ही मैंने क्वेरी रन की, ये क्वेरी सक्सेस नहीं होगी। दिस क्वेरी वोंट बी सक्सेस और यू विल गेट मैसेज कि डेटाबेस टीना डेटाबेस इज बीइंग एक्सेस बाय अदर यूजर। अब गाइस ये डेटाबेस ऑलरेडी एक्सेस है, इसलिए अगर कोई डेटाबेस को हम कनेक्टेड है तो ना ही हम उस डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं, ना ही हम उस डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। अब गाइज ये जो ये बड़ा सिंपल फंडा है, कुछ नहीं। ये देखो ये एसक्यूएल की ये जो फाइल है ओपन है, राइट। अब इसका नाम जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ रीनेम करने का, ठीक होगा ही नहीं। दिस इज वेरी सिंपल फंडा। अगर कोई फाइल ओपन है तो ना ही उसको हम रीनेम कर सकते हैं, और अगर मैं ट्राई करता हूँ डिलीट करने का तो डिलीट भी नहीं हो सकता। यू कैन सी वो बोला कि ऑलरेडी इट इज बिंग यूज। तो अगर आपकी जिस तरह से कोई फाइल ऑलरेडी यूज में है तो उसको ना ही मैं डिलीट कर सकता हूँ, ना ही मैं उसको रीनेम कर सकता हूँ। उसी तरह से सेम फंडा इज हियर आल्सो अवेलेबल। अगर मैं डेटाबेस को कनेक्टेड हूँ तो ना ही मैं उसका नाम चेंज कर सकता हूँ, ना ही मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, इस तरह से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। और अगर मैं अभी रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी गाइस योर क्वेरी विल बी सक्सीडेड एंड योर नेम इज बीइंग चेंज। यू कैन सी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो हीना डेटा नेम चेंज हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, डेटाबेस का नाम चेंज करते हैं।
अब डेटाबेस का नाम मुझे मुझे डेटाबेस को डिलीट करना है, तो जब भी मुझे डेटाबेस को डिलीट करना होता है, कैसे डिलीट करते गए, ड्रॉप डेटाबेस, और जो भी आपका डेटाबेस नेम है दैट नेम वी हैव टू गिव, ड्रॉप डेटाबेस दिस नेम वी हैव टू गिव। और अगर मैं क्वेरी को रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस माय क्वेरी विल नॉट सक्सेडेड, क्योंकि वो इना डेटाबेस को हम कनेक्टेड है, यू कैन सी। अब मैं फिर से इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ एंड अगेन आई एम जस्ट रीरनिंग द क्वेरी। अगर इस क्वेरी को मैं रीरन करता हूं तब आपको दिखाई देगा, यू कैन सी माय डेटाबेस इज बीइंग डिस्कनेक्टेड, सॉरी लाइक मेरा डेटाबेस जो है डिलीटेड हो गया। और अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, अब यहाँ पे देखो डेटाबेस जो है डिलीट हो जाएगा। एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू, सी एवरीवन क्लियर? Okay, great. So once we are done with this thing, what is the next thing we are going to learn? तो ये तो हो गया आपका डेटाबेस क्रिएशन डिलीशन के सारी चीजें, ओके। ये तो हो गया आपका डेटाबेस के डिलीशन क्रिएशन की सारी चीजें। अब हम क्या पढ़ने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट थिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न, टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं फिर से ये जो हीना डेटाबेस है क्रिएट कर लेता हूँ। अब गाइस मुझे एक डेटाबेस के अंदर मुझे क्या करना है, एक डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करना था। तो मैं क्या करूंगा, ये डेटाबेस को कनेक्ट करूंगा, ओके, और यहाँ पे टेबल क्रिएट करूंगा। सर टेबल कहाँ पे क्रिएट करते हैं, लिसन केयरफुली द फ्लो। हीना ये डेटाबेस को कनेक्ट करना है, स्कीमा को नेविगेट करना है, और स्कीमा को नेविगेट करने के बाद ये जो आपको टेबल्स दिखाई दे रहे हैं, इस टेबल्स को आपको नेविगेट करना है। अब ये फ्रेश डेटाबेस है, इसके अंदर कोई टेबल्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। बट हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कभी भी कोई भी डेटाबेस पे कोई डेटा ऐड करना होता है, टेबल क्रिएट करना होता है, ये तो यहाँ पे आपको यू कैन एबल टू फाइंड आउट दी ऑल टेबल्स, ओके। तो अगर आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेरी टूल यू हैव टू यूज, क्योंकि अब हमें इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करने। तो ये देखो अब मैंने कर लिए, अब टेबल मुझे क्रिएट करना है। जब भी मुझे टेबल क्रिएट करना होता है, वी हैव टू यूज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू यूज, we have to use create a table command we have to use। क्या यूज करना होता है गाइस, create table command we have to use। so SQL create table statement is used to create table in a database। जब जब आपको डेटाबेस में कोई भी टेबल्स क्रिएट करने होते हैं, that time what guys we have to use, create table statement we have to use। the data type of the column may vary from one database to another। तो जो भी डेटा टाइप होता है ऑफ द कॉलम may vary from one database to another database, another column। that is why create database we have to use। मतलब हमें डेटाबेस डेटा टेबल्स यूजुअली वी हैव टू क्रिएट। तो डेटा टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, तो जब भी आपको टेबल क्रिएट करना होता है, क्रिएट टेबल, दिस कमांड वी हैव टू यूज। उसके बाद टेबल का नाम आपको देना है, यू कैन गिव द एनी नेम, जैसे कि मैं देता हूं यहाँ पे क्या देते हैं कई, एम्प्लॉई लोकेशन। तो जब भी आपको कभी भी कोई भी टेबल क्रिएट करना होता है विद इन एन डेटाबेस, तो आपको क्रिएट टेबल और आपका टेबल नेम वी हैव टू गिव, एंड देन यहाँ पे यूज करना है, आपको डिफाइन करना है कॉलम इंटीजर लाइक आईडी, ओके, इंट, दिस इज व्हाट गाइस वी हैव टू यूज, दिस इज द कॉलम नेम वी हैव टू यूज, कॉलम नेम, और उसका डेटा टाइप कंपल्सरी आपको देना ही देना है, इसको हम कहते हैं डेटा टाइप। तो आईडी इंट में होती है, वो मैंने डिफाइन कर दी। फर्स्ट नेम किस में होता है, वैरकैर, और जो नेम होता है 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए मैं 30 दे देता हूँ। यहाँ पे आप 50 100 कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 30 देना है, ये जस्ट मैं मेरे लिए दे रहा हूँ। ये हो गया आपका सेकंड कॉलम। देन थर्ड कॉलम आई एम जस्ट गोना डिफाइन, ये क्या हो गया, देखो गाइस, where इंट, दिस इज योर डेटा टाइप, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक 10 to 15 मिनट्स बिफोर हमने यही पढ़ा था। तो फर्स्ट नेम ये मैंने ऐड कर दिया, ये ऐड करने के बाद उसके बाद इज लिविंग और इज वेज, ये मैंने कॉलम डिफाइन कर दिया। अब गाइस वेज है या नहीं, अगर मैंने पूछा कि जसविंदर आर यू वेजिटेरियन, जसविंदर क्या आंसर देगा मुझे, सर नो, नहीं तो यस। ट्रू और फॉल्स में बेसिकली जसविंदर मुझे रिजल्ट देगा, राइट। तो इज वेज, तो क्या होगा, बुलियन डेटा टाइप यू हैव टू। तो जब भी आपको डेटा बेसिकली चाहिए होता है ट्रू एंड फॉल्स में, दैट टाइम बुलियन डेटा टाइप यू हैव टू यूज। तो ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव,
आईडी हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, इज वेज हो गया, and then another last column we have. What is the another column I'm just using, guys? Height I'm just using, or salary I'm gonna use. Salary usually defined in the float. तो यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया हमने फ्लोट में. ओके, ये होने के बाद, अब ये होने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट थिंग वी हैव, हो गया आपका इंट वैरचर बुलियन फ्लोट. और क्या बचा गया इंपॉर्टेंट? ओके, yeah, this is what guys, we have to define the table. और ये होने के बाद अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, अब मेरा टेबल ये देखो क्रिएटेड हो गया सक्सेसफुली. और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो EMP लोकेशन डेटा टेबल वी कैन सी दिखाई दे रहा है. आर यू एबल टू सी दिस डेटा टेबल? एवरीवन क्लियर? सो इस तरह से हम यूजुअली डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं. सर ऐसा क्यों करते हैं? कल ही हमने पढ़ा था कि हम यूजुअली जो भी डेटा जो होता है हमारा, वॉट एवर डेटा वी आर हैविंग, जब भी हमें डेटाबेस के अंदर कोई डेटा स्टोर करना होता है, दैट टाइम यूजुअली व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू यूज, दैट टाइम यूजुअली हमें क्रिएट डेटा टेबल, लाइक क्रिएट डेटा टेबल कमांड वी हैव टू यूज. मतलब क्रिएट टेबल कमांड वी हैव टू यूज. और हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब भी हमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा स्टोर करना होता है, कल ही हमने पढ़ा था, तो हम टेबल्स में बेसिकली डेटा स्टोर करते हैं, इसलिए हमने ये टेबल क्रिएट किया. ओके, अब जैसे ये टेबल क्रिएट किया, वंस वी आर डन विद एन टेबल क्रिएशन, अब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव? अब गाइस इस टेबल के ऊपर हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. सर मुझे क्या करना है? मुझे एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करना है. सर इस एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मुझे क्या करना है? नया कॉलम ऐड करना है. तो गाइस कैसे ऐड करेंगे? तो सिंपल गाइस, ऑल्टर. जब भी आपको कभी भी मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है ना, तो ऑल्टर कमांड भी आप यूज. ओके, ऐड कॉलम. ओके, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम. और गाइस आपको क्या करना है? आपको कॉलम ऐड करना है. व्हाट इज दैट यू हैव टू यूज? यू हैव टू कॉलम ऐड करना है. तो ऐड कॉलम, आपको क्या करना है? ऐड कॉलम. जो भी कॉलम नेम आपको ऐड करना है, जैसे कि मुझे ऐड करना है एज कॉलम ऐड करना है, और उसका डेटा टाइप आपको कंपल्सरी डिफाइन करना है. ओके, कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप आपको कंपल्सरी डिफाइन करना है. और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी लेट मी क्विकली रन दिस क्वेरी. तो यहाँ पे देखो मेरा टेबल अल्टर्ड हो गया. सर बट आपको प्रूफ कैसे मिलेगा कि ये सब कुछ डेटा एडेड है, ये कॉलम क्रिएटेड है? तो जब भी आपको कोई टेबल फेच करना होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट, वी हैव टू सिलेक्ट स्टार. स्टार का मतलब क्या होता है? जितने भी रो कॉलम होते हैं वो फेच करना होता है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल नेम. दिस इज व्हाट गाइस वी हैव टू यूज. और यहाँ पे देखो आपको सारा टेबल दिखाई दे रहा है. यू कैन सी आईडी, फर्स्ट नेम, इज वेज, सैलरी, एज, दीज आर द कॉलम यू कैन सी गेट. ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया गया कि आई कैन एबल टू ऐड द कॉलम विद इन एन टेबल. ओके, हमेशा याद रखना है. अब ये हो गया. अब हम क्या करेंगे? तो मुझे जो है रिनेम करना है कोई कॉलम. मुझे क्या करना है? आई वांट टू रिनेम वन ऑफ द कॉलम. रिनेम कॉलम. तो जब भी मुझे कॉलम रिनेम करना है, सेम कमांड वी हैव टू यूज, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, रीनेम टू. ओके, क्या करना है आपको? रीनेम. ओके, रीनेम, जो भी आपका कॉलम नेम है, क्या है आपका कॉलम में, क्या रीनेम करना है गाइस? मैं फर्स्ट नेम टू फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इस तरह से डिक्लेयर करता हूं. मैं क्या करता हूँ गाइस, हमारा जो फर्स्ट नेम है उस फर्स्ट नेम को इस तरह से डिक्लेयर करता हूं. तो जब भी मुझे कोई एग्जिस्टिंग कॉलम होता है, लिसन केयरफुली गाइस, जब जब मुझे कभी भी कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम होता है, उस एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर मुझे क्या करना है? एग्जिस्टिंग टेबल के कोई कॉलम जो होता है उसको रिनेम करना है. तो कैसे परफॉर्म करेंगे? ऑल्टर टेबल टेबल नेम, रिनेम फर्स्ट नेम टू, जो भी आपका कॉलम है, दैट वी हैव टू परफॉर्म. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, कहाँ पे देखा एकदम वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट,
क्या कर रहे थे, रीनेम। सो ऑल्टर टेबल टेबल नेम, रीनेम, जो टेबल नाम का जो भी आपको रीनेम करना है, दैट बेसिकली वी हैव टू गिव रीनेम, रीनेम टू, और जो भी आपको नाम देना है दैट नेम यू हैव टू गिव। और अगर मैं क्वेरी को रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस माय क्वेरी विल बी सक्सेस ओवर हियर। और अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस क्या हुआ गाइस, व्हाट एग्जैक्टली हैपन, व्हाट एग्जैक्टली हैपन गाइस, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। लेट मी रिफ्रेश। हमने क्या कर दिया, टेबल का नाम रिनेम कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी फिलहाल हम कॉलम को यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ पे मैं कॉलम नेम ऐड करना भूल गया एक्चुअली। यहाँ पे टेबल नेम हमने रिनेम कर दिया ना गाइस, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या करते हैं, फिर से क्या था हमारा, EMP लोकेशन, लेट मी रन। क्या है फर्स्ट नेम, जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी क्विकली डू द चेंजेस अगेन। ये अभी फिर से हमारा सेम हो गया, ओके। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली नया कॉलम जो है, नया कॉलम को रीनेम करना है, ओके। तो जब भी मुझे नए कॉलम को रीनेम करना होता है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम वी हैव टू यूज, रीनेम, यहाँ पे कॉलम नेम वी हैव टू ऐड, कॉलम, कॉलम नेम, जो भी आपका कॉलम नेम है, सपोज मुझे कॉलम नेम चेंज करना है, व्हाट इज द कॉलम नेम आई हैव टू चेंज गाइस, फर्स्ट नेम, ओके। इसका नाम चेंज करके मुझे क्या करना है, एफ अंडरस्कोर नेम डिफाइन करना है, टू, यहाँ पे वी हैव टू डिफाइन एफ अंडरस्कोर नेम वी हैव टू डिफाइन। और अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, इफ आई एम रनिंग दिस क्वेरी, यू कैन सी गाइस, यू विल गेट द डेटा। अब यहाँ पे जस्ट क्या है गाइस टेबल हमारा नेम। नाम, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे टेबल नेम भी मिसिंग है। तो व्हाट इज आवर टेबल नेम, आवर टेबल नेम इज दिस वन, अल्टर टेबल टेबल नेम, फर्स्ट नेम रीनेम कॉलम, ओके, कॉलम नेम, जो भी एग्जिस्टिंग कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। अब अगर मैं क्वेरी को रन करता हूँ, इफ आई एम रनिंग दिस क्वेरी अगेन, व्हाई इट इज फेलिंग, ओ फर्स्ट नेम, क्या गड़बड़ हुआ अभी, टेबलचे नेम नंतर ते एफ नेम हाँ ते कळालं. करेक्ट 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 करेक्ट, रीनेम के बाद होना चाहिए एक्चुअली वो। दिस इज व्हाट, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, रीनेम कॉलम, दिस इज कॉलम नेम टू, दिस इज व्हाट वी वांटेड। ठीक, क्लियर एवरीवन। और अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, यहाँ पे देखो गाइस, आपका जो है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम से, मतलब फर्स्ट नेम से लेके आपका फर्स्ट अंडरस्कोर नेम यहाँ पे हो गया। अगर आपको ये भी चेंज करना है तो कुछ नहीं गाइस, यहाँ पे जस्ट डिफाइन करो, और यहाँ पे आई एम जस्ट गोना ऐड फर्स्ट नेम, एंड नाउ यू कैन सी योर कॉलम नेम इज बीइंग चेंज। आपका कॉलम नेम जो है चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप कभी भी कोई भी कॉलम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, कॉलम नेम चेंज हो गया। सर मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। सर मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ कॉलम। ओके, अब गाइस हमेशा याद रखना है, आप स्ट्रिंग टू इंट ये डेटा टाइप तो चेंज कर सकते हो, बट इंट टू स्ट्रिंग नहीं चेंज कर सकते हो, ओके। दिस इज द फर्स्ट रूल, हमेशा याद रखना है, यू कांट चेंज फ्रॉम int to string, but you can change from string to int, okay, हमेशा याद रखना है। उसके बाद सेकंड थिंग, अगर मुझे कभी भी कोई भी डेटा टाइप चेंज करना होता है, दैट टाइम वी कैन चेंज एज वेल। सर क्या क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, आईडी का इंट है, फर्स्ट नेम का var है, इज वेज का बुलियन है, सैलरी का फ्लोट है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम का टेक्स्ट डेटा टाइप आई एम गोना चेंज, ओके, मतलब बड़ा डेटा टाइप आई एम ट्राइंग टू चेंज कर दिया। तो अगर मुझे जब भी कभी भी कोई भी चेंज करना होता है, कोई डेटा टाइप ऑफ द कॉलम, तो कैसे चेंज करते हैं, सिंपल, ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, जो भी टेबल नेम है हमारा, दिस इज आवर टेबल नेम वी हैव, दैट वी हैव टू यूज, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम, ऑल्टर कॉलम, ऑल्टर कॉलम, जो भी आपका कॉलम नेम है, सपोज मेरा कॉलम नेम है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और इसका डेटा टाइप मुझे चेंज करना है, तो टाइप, और जो भी उसका डेटा टाइप है, सपोज मुझे चेंज करना है टेक्स्ट, तो आई कैन जस्ट डिफाइन द टेक्स्ट हियर। और अगर इस क्वेरी को रन करता हूं, यू कैन सी गाइस माय कॉलम डेटा टाइप शुड बी चेंज, बट यहाँ पे हमने चेंज किया था ना गाइस, क्या है हमारा डेटा टाइप नेम, फर्स्ट नेम है, राइट, ये है लेटेस्ट वन। चलो देखते हैं,
यू कैन सी ये है और हमने पुराना वाला दिया था, तो लेट मी ऐड द करेक्ट नेम। यू कैन सी हो गया गाइस आपका। सो इस तरह से आप कभी भी जो भी है डेटा टाइप यू कैन चेक। सर अगर मुझे चेक करना है डेटा टाइप तो कैसे चेक करेंगे? कुछ नहीं है, राइट क्लिक करो और अगर आप प्रॉपर्टीज में भी देखोगे यू कैन सी यू विल गेट एन ऑल डेटा टाइप ऑफ दी यू नो योर कॉलम्स। ये देखो जो यहाँ पे फर्स्ट नेम का अभी हमने चेंज किया, देखो टेक्स्ट हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वी कैन चेंज। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो बट डोंट यूज द शॉर्टकट एज ऑफ नाउ, ठीक है? पहले एक कमांड सीख लो, क्योंकि इंटरव्यू में शॉर्टकट्स नहीं पूछ रहे थे, इंटरव्यू में आपको पूछ रहे थे कमांड्स, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम कभी भी कोई भी डेटा टाइप होता है कॉलम का वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव। सर मुझे क्या करना है, आई वांट टू, क्या करना है सर मुझे, क्या करते हैं और क्या एक्शंस परफॉर्म करते हैं गाइस। सपोज जो मैंने जो कॉलम ऐड किया है, विच कॉलम बेसिकली आई एडेड दी, एक न्यू कॉलम हमने ऐड किया था ना, एज। सर आई वांट टू डिलीट दिस कॉलम, मुझे क्या करना है, आई वांट टू डिलीट दिस कॉलम। तो जब भी आपको कभी भी कॉलम को डिलीट करना होता है, डिलीट कॉलम, तो जब भी आपको कॉलम को डिलीट करना होता है, सेम कमांड वी हैव टू यूज, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम, और जो भी आपका कॉलम नेम है दैट यूजुअली वी हैव टू डिपेंड। तो क्या कॉलम है डिलीट करना था कि हमें एज कॉलम भी आपको डिलीट हो। अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ यू कैन सी गाइस, और अगर मैं अभी फिर से इस डेटाबेस की वैल्यू पेज करता हूँ तो आपको एज कॉलम नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कभी भी कोई भी टेबल के ऊपर ऑपरेशन हम यूजुअली परफॉर्म करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को हाउ वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन? तो इस तरह से हम कभी भी कोई भी टेबल के अंदर कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसका उस कॉलम जो कॉलम ऐड किया है या कोई एग्जिस्टिंग कॉलम जो होता है उसकी वैल्यू रीनेम कर सकते हैं हम। उसका अगर डेटा टाइप चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो, और अगर उस कॉलम को डिलीट करना है आप डिलीट भी कर सकते हो। दीज आर द ऑपरेशंस बेसिकली वी हैव ऐड, रीनेम एंड मॉडिफाई। दिस इज द थिंग बेसिकली आई वांट टू से। ओके, अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव। सर इस टेबल के अंदर मुझे सर डेटा ऐड करना है। सर सपोज दिस इज माय टेबल एंड नाउ सर आई वांट टू ऐड द डेटा इन इट। मुझे क्या करना है सर, मुझे इसके अंदर डेटा ऐड करना। तो जब भी आपको डेटा ऐड करना होता है, वेन एवर यू हैव टू ऐड द डेटा, तो दैट टाइम व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज इंसर्ट स्टेटमेंट, ऐड रो इन टेबल। तो जब भी आपको कोई टेबल के अंदर रो ऐड करना आता है वी हैव टू यूज इंसर्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू जो भी आपका टेबल नेम है, इंसर्ट इनटू क्या है गाइस आपका टेबल नेम, ईएमपी लोकेशन, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज कमांड भी आप। जब भी आपको डेटा टेबल्स के अंदर कोई रो ऐड करना होता है तो इस तरह से भी आप यूज इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसकी वैल्यू जो भी आपकी वैल्यू है आप जस्ट ऐड कर सकते हो वैल्यू, जैसे कि फर्स्ट कॉमा उसका नेम क्या है guys, what is the name over here, suppose I'm just adding the name of Jaswinder, Jaswinder, then if Jaswinder is wage, false, what is the salary of Jaswinder, 100.5। you can see this is how query basically I'm gonna add। और अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, सिलेक्ट करके रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस द इंसर्ट स्टेटमेंट वी हैव लेफ्ट, इट मींस वी कैन एबल टू ऐड द डेटा ये सक्सेसफुली। सर अगर डेटा एडिड हुआ है ये चेक करना है तो सेम कमांड वी हैव टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और यहाँ पे देखो आपको डेटा ऐड दिखाई देगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कभी भी कोई भी रो ऐड करना होता है विद इन अ टेबल तो इंसर्ट स्टेटमेंट कंपल्सरी वी हैव टू यूज, भूलना नहीं है गाइस, हमेशा याद रखना है, ठीक है? सर ये तो हो गया, इंसर्ट स्टेटमेंट तो हो गया सर हमारा। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग सर, क्या हम मल्टीपल रो ऐड कर सकते हैं एक ही सिंगल स्टेटमेंट में? लाइक मल्टीपल इंसर्ट स्टेटमेंट इज पॉसिबल, आंसर इज इट, ओके। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मल्टीपल स्टेटमेंट इन कॉलम इन टेबल। तो जब भी आपको मल्टीपल रो ऐड करने होते हैं इन अ टेबल, दैट टाइम व्हाट वी हैव टू यूज, सेम कमांड वी हैव टू यूज, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। और भाई जो भी आपके टेबल नेम है मतलब जो कॉलम नेम है वो अभी आपको मेंशन करना है, आईडी कॉमा
first name, comma, is wage, comma, salary. ये हो गया. देन वी हैव टू यूज वैल्यूज, क्योंकि अब हमें मल्टीपल वैल्यूज ऐड करने. तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सेकंड इज पे. सपोज आई एम जस्ट एडिंग द नेम ऑफ संतोष. ओके, देन इज संतोष इज वेज. लाइक आई एम गोना डिफाइन फॉर संतोष इज नॉट वेज. और संतोष की सैलरी है 200.2 पैसा. ये हो गया पहला रो हमने ऐड कर दिया. अब उसके बाद और कुछ नहीं गाइस. आपको क्या करना है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से डिफाइन करता हूँ ताकि आपको याद रहे. यू कैन सी. ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थर्ड रो आई एम जस्ट गोना ऐड. तो थर्ड रो का नाम क्या है, सपोज संतोष हो गया. देन हीना. ओके, इज हीना इज वेज. यस, हीना इज वेज. तो मैंने ट्रू डिफाइन कर दिया. हीना की सैलरी है 300 रुपीज 5 पैसा. ये मैंने डिक्लेयर कर दिया. और जो फोर्थ वन है, व्हाट इज द फोर्थ वन वी हैव? फोर्थ वन वी हैव अनिकेत, राइट? तो अनिकेत, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स आई हैव टू प्रोवाइड. अनिकेत, इज अनिकेत इज वेज? आंसर इज यस, ही इज वेज. और अनिकेत की सैलरी है 400.2 पैसा. और ये होने के बाद आई हैव टू प्रोवाइड द सेमीकोलन गाइस हियर. और जैसे ही मैंने सेमीकोलन प्रोवाइड कर दिया, और अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूं, तो यहाँ पे देखो गाइस, आपके एक साथ मल्टीपल रो कैन बी एडेड गाइस. थ्री टोटल कितने रो ऐड हुए? 3. और अगर मैं इंफॉर्मेशन पेज करता हूं, तो यहाँ पे देखो आपको सारा डेटा मिल जाएगा. मिल जाएगा आपको सारा डेटा. एग्री एवरीवन? क्लियर है गाइस? इस तरह से हम क्या करते हैं, वी कैन जस्ट ऐड दी मल्टीपल स्टेटमेंट विद इन एन टेबल. मतलब आप सिंगल स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हो, मल्टीपल स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हो. क्लियर ऑल ऑफ यू एवरीवन? गाइस यहाँ तक क्लियर है सभी को? गाइस yes. आर यू विथ मी? ओके ग्रेट. अब ये होने के बाद, अब सर मुझे कोई टेबल के अंदर कोई वैल्यू अपडेट करना है. जैसे कि यूजुअली व्हाट गाइस, यूजुअली आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, तो सैलरी मुझे अपडेट करना है. टेबल के अंदर वैल्यू ऐड अपडेट करना है. तो वैल्यू अपडेट वैल्यू अपडेट वैल्यू फ्रॉम टेबल. तो जब भी आपको वैल्यू अपडेट करना होता है, सिंपल गाइस, व्हाट कमांड वी हैव टू यूज? अपडेट कमांड वी हैव टू यूज. अपडेट जो भी आपका टेबल नेम है, क्या है गाइस हमारा टेबल नेम? अपडेट टेबल नेम. ओके, देन क्या करना है गाइस आपको? सेट. क्या सेट करना है? सैलरी. सैलरी क्या सैलरी करना है आपको? सेट 1000.5 पैसा. ओके, बट किसकी सैलरी सेट करनी है आपको? किसकी सैलरी अपडेट करनी है? आई वॉन्ट टू अपडेट द सैलरी ऑफ अनिकेत. तो यहाँ पे आई हैव टू डिफाइन वेयर क्लॉज. आई हैव टू. सर ये वेयर क्या होता है? पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है. वेयर एक ऐसा क्लॉज होता है जिसका मेन पर्पज होता है फिल्टर. वेयर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द वेयर गाइस? फिल्टरिंग इज द मेन पर्पज ऑफ द वेयर. हमेशा याद रखना. मतलब जब जब हमें कभी भी कोई फिल्टर अप्लाई करना होता है, कोई स्पेसिफिक डेटा फेच करना होता है, दैट टाइम वेयर क्लॉज वी हैव टू यूज. और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? कंडीशन यूज करता हूँ, वेयर आईडी इज इक्वल टू 4. और अगर इस क्वेरी को अब मैं रन करता हूँ, सिलेक्ट करके रन करता हूँ, यहाँ पे देखो गाइस, अनिकेत का डेटा इज बीइंग अपडेटेड. और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फेच करता हूँ, यहाँ पे देखो अनिकेत का डेटा अपडेट हुआ गाइस. एग्री? सैलरी अपडेट हो गई गाइस उसकी. ओके सर, तो मुझे अगर मल्टीपल अगर वैल्यू अपडेट करनी है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे सैलरी अपडेट की, सर यहाँ पे मुझे क्या करना है? 2000 मैंने सैलरी कर दिया. और तो और मुझे क्या करना है सर? इज वेज. अनिकेत वेजिटेरियन नहीं, अनिकेत अनिकेत इज अ नॉन वेजिटेरियन. तो सर, तो गाइस आप इस तरह से कॉमा दे के आप मल्टीपल वैल्यू भी अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. इज इक्वल टू फॉल्स. आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल वैल्यू ऑल्सो यू कैन एबल टू अपडेट. हमेशा याद रखना है. और अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूं, इफ आई एम रनिंग द क्वेरी, यू कैन सी गाइस माय क्वेरी इज बीइंग सक्सेसेड एंड यू कैन सी आई कैन एबल टू फेच माय डेटा. सी,
आई कैन एबल टू फेच माई डेटा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा जो होता है वी कैन एबल टू अपडेट, हमेशा याद रखना है। ओके, सो वंस वी आर डन विद दिस थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव। इस तरह से यूजुअली वी कैन अपडेट आवर डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सिंगल वैल्यू मल्टीपल वैल्यू भी अपडेट कर सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम मल्टीपल रो के एक साथ वैल्यू अपडेट कर सकते हैं? आंसर इज नो। दैट इज नॉट पॉसिबल। आप एक ही कॉलम के अंदर वैल्यू अपडेट कर, एक ही रो के अंदर वैल्यू यू कैन एबल टू अपडेट, बट ऐसे मल्टीपल रोज के यू कांट। ओके, हमेशा याद रखना है। अब ये होने के बाद, अपडेट का होने के बाद, अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न। और ये लगभग लगभग आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, द डिफरेंस difference between difference between what guys, delete, drop and delete, truncate and drop। गाइस ये पक्का पूछा जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द डिलीट स्टेटमेंट। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? डिलीट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जब जब मुझे कभी भी टेबल के अंदर कोई जब जब मुझे कभी भी कोई भी टेबल के अंदर कोई एक वैल्यू डिलीट करना होता है, जब जब मुझे टेबल के अंदर कोई वैल्यू डिलीट करना होता है, दैट टाइम वी हैव टू यूज डिलीट स्टेटमेंट। सर कैसे यूज करते हैं? वेरी सिंपल, डिलीट ओके फ्रॉम टेबल नेम, ओके वेयर आईडी इज इक्वल टू 4, वेयर आईडी इज इक्वल टू 4 मैंने डिक्लेयर कर दिया। और अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूं, आई एम रनिंग द क्वेरी, यहाँ पे देखो, जब जब मुझे सिंगल रो डिलीट करना था फ्रॉम द टेबल्स, दैट टाइम वी हैव टू यूज डिलीट स्टेटमेंट। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि डिलीट स्टेटमेंट हम वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं, और अगर आप देखोगे तो आपका जो है फोर्थ वाला जो रो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, योर फोर्थ रो इज बीइंग डिलीटेड। तो जब भी आपको कोई टेबल के अंदर कोई डेटा डिलीट करना होता है, दैट टाइम डिलीट स्टेटमेंट कंपल्सरी वी हैव टू यूज। क्लियर? डिलीट स्टेटमेंट वी कैन यूज विद एन वेयर क्लॉज। डिलीट का पर्पस क्या होता है? जब जब हमें कभी भी कोई भी स्पेसिफिक डेटा डिलीट करना होता है, दैट टाइम डिलीट स्टेटमेंट वी हैव टू यूज। ठीक है, अभी डिलीट होने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव? नेक्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ट्रंकेट। सर ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? जब जब हमें कभी भी, लिसन केयरफुली गाइस, जब जब हमें कभी भी एक से ज्यादा रो डिलीट करने होते हैं, और इन शॉर्ट जब जब हमें सारे रो डिलीट करने होते हैं विद इन एन टेबल, दैट टाइम ट्रंकेट स्टेटमेंट वी हैव टू यूज। ट्रंकेट स्टेटमेंट डिलीट दी ऑल डेटा विद इन एन टेबल। सर कैसे यूज करते हैं ट्रंकेट स्टेटमेंट? तो सिंपल, कैसे यूज करेंगे गाइस हम ट्रंकेट स्टेटमेंट? वेरी सिंपल थिंग, वी हैव टू यूज ट्रंकेट टेबल, और जो भी आपका टेबल नेम है दैट नेम वी हैव टू यूज। तो जब जब हमें, लिसन केयरफुली द डिफरेंस, ट्रंकेट जब जब हमें सारे रो डिलीट करने होते हैं फ्रॉम अ टेबल, दैट टाइम ट्रंकेट स्टेटमेंट वी हैव टू यूज। ओके, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सेकंड रूल, ट्रंकेट स्टेटमेंट वी कांट यूज विद एन वेयर क्लॉज। हम ट्रंकेट स्टेटमेंट वेयर क्लॉज के साथ यूज नहीं करते। अगर हम वैसा यूज करने जाएंगे तो हमें कंपाइलेशन एरर, मतलब आपकी क्वेरी रन नहीं होगी। यू कैन सी योर क्वेरी विल नॉट रन हियर, आपको इमीडिएटली एरर आना स्टार्ट होगा। तो ट्रंकेट स्टेटमेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि जब जब आपको सारे करने होते हैं फ्रॉम एन टेबल, दैट टाइम ट्रंकेट कमांड वी हैव टू यूज। और अगर मैं इस क्वेरी को अभी रन करता हूं तो यहाँ पे देखोगे माय डेटा इज बीइंग ट्रंकेटेड, और यू कैन सी, और अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो आपको दिखाई देगा माय ऑल रोज इज बीइंग डिलीटेड। तो डिलीट क्या होता है? जब जब आपको कोई स्पेसिफिक रो डिलीट करना होता है, दैट टाइम डिलीट स्टेटमेंट वी हैव टू यूज। और डिलीट स्टेटमेंट वी कैन यूज विद एन वेयर क्लॉज। ट्रंकेट जब आपको सारे रो डिलीट करने होते हैं फ्रॉम एन टेबल, दैट टाइम ट्रंकेट कमांड वी हैव टू यूज। ट्रंकेट वी कांट यूज विद एन वेयर क्लॉज। आपका जो ट्रंकेट स्टेटमेंट होता है वो वेयर क्लॉज के साथ हम यूज नहीं करते हैं, राइट? एंड देन लास्ट थिंग वी हैव विच इज नेम एज एन डिलीट, सॉरी, ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड का पर्पस क्या होता है? जब जब आपको एंटायरली टेबल ही करना है,
including all rows, column and schemas. So that time drop command we have to use. तो अगर मैं यूज करता हूँ drop table और सिंपल गाइस टेबल नेम, ओके। सो ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो ड्रॉप कमांड क्या करती है, आपका जो टेबल जो होता है वो एंटायरली टेबल इज बीइंग डिलीटेड इंक्लूडिंग ऑल इंफॉर्मेशन, मतलब उसके रो कॉलम सब कुछ वो डिलीट कर देता है। और अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, यहाँ पे देखो गाइस टेबल इज बीइंग डिलीटेड, और अगर मैं इसको रन करता हूँ इस क्वेरी को, यू कैन सी गाइस आपको टेबल मिलेगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे राइट साइड पे भी अगर रिफ्रेश करता तो मेरा टेबल जो है डिलीट हो जाता। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप, जो कि 100% पीपल विल आस्क टू इन इंटरव्यू, ओके। तो ड्रॉप का डिलीट मैं फिर से रिपीट करता हूँ अबाउट द डिलीट स्टेटमेंट। जब जब आपको कभी भी कोई भी स्पेसिफिक रो डिलीट करना होता है कमेंट टेबल, दैट टाइम डिलीट स्टेटमेंट वी हैव टू यूज। डिलीट स्टेटमेंट वी हैव टू यूज विद एन वेयर क्लॉज। सेकंड थिंग हमने पढ़ा था ट्रंकेट, जब जब आपको सारे रो डिलीट करने होते हैं फ्रॉम एन टेबल, दैट टाइम ट्रंकेट कमांड वी हैव टू यूज। ट्रंकेट कमांड वी कांट यूज विद एन वेयर क्लॉज। ड्रॉप स्टेटमेंट, जब जब आपको डिलीट, ट्रंकेट कमांड सिर्फ और सिर्फ रो डिलीट करता है, टेबल का स्कीमा स्केलेटन डिलीट नहीं करता है। और ड्रॉप कमांड जब जब आपको एंटायर टेबल डिलीट करना होता है इंक्लूडिंग ऑल स्कीमास, रोज, कॉलम, एवरीथिंग, व्हेनेवर वी हैव टू डिलीट, दैट टाइम वी हैव टू यूज एन ड्रॉप कमांड। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री कमांड, जो कि पक्का 101% पीपल विल आस्क यू इन इंटरव्यू, पक्का पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू, द डिफरेंसेस बिटवीन दिस थ्री थिंग, जो भी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन की गई है, ओके ग्रेट। अब ये होने के बाद अब आते हैं हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट के तरफ। सर ये सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा सारा डेटा डिलीट हो गया है। ये क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यस गो अहेड संतोष। मल्टीपल रोज कैसे डिलीट कर सकते हैं? मल्टीपल रोज कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ये देखो डिलीट वेयर क्लॉज होता है ना, यहाँ पे आपको और कंडीशन अप्लाई करना होगा। ऑपरेटर वी हैव टू यूज, जो कि हम पढ़ेंगे कल Okay. पढ़ेंगे उसको, उसके लिए ऑपरेटर वी हैव टू यूज, ठीक है। ओके, और ट्रंकेट पे ऑल ऑल रोज जो होती है उसको डिलीट करते हैं। यस, ओके, ट्रंकेट कमांड वेयर क्लॉज के साथ हम नहीं यूज करते हैं, यस यस। ओके ग्रेट। अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव, लेट मी क्रिएट द टेबल, और इसके अंदर मैं वैल्यू भी ऐड कर देता हूँ फिर से, ताकि आई कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस हियर। और अगर मैं एक, अरे यार फर्स्ट नेम नहीं, क्या था वो, सो दिस इज द नेम, ग्रेट। और अगर मैं इंफॉर्मेशन पेज करता हूँ तो अभी आपको ये फिर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, मिल गया अभी इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। बड़ा सिंपल होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट, जब भी हमें कभी भी कोई भी स्पेसिफिक कॉलम फेच करना होता है, दैट टाइम सिलेक्ट स्टेटमेंट वी हैव टू यूज। अगर मैं इस तरह से यूज करता हूँ सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल रो एंड कॉलम। द मीनिंग ऑफ द स्टार इज गाइस ऑल रो एंड कॉलम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल नेम। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सारी कमांड आप सारा डेटा यू कैन पेज। सर मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो आप ये स्टार की जगह पे उस कॉलम को डिपेंड कर सकते हो। और अगर मैंने इस तरह से फर्स्ट नेम डिक्लेयर किया, आपको देखो फर्स्ट नेम इज बीइंग फेच हियर। अगर मुझे सर मल्टीपल डेटा मुझे फेच करना है, सर मुझे क्या करना है, आई डोंट वांट टू फेच द सिंगल डेटा, आई वांट टू फेच द मल्टीपल डेटा। तो सर कैसे फेच करेंगे, तो गाइस यहाँ पे सिंपल यू कैन यूज फर्स्ट नेम और सैलरी यू कैन यूज। और अगर मैं क्वेरी रन करूंगा तो आपको फर्स्ट नेम और सैलरी जो होगा वो आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर। दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी कैन एबल टू फेच आवर डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू, हाउ एग्जैक्टली सिलेक्ट स्टेटमेंट आइडियली वी हैव टू यूज, ओके। सो दिस इज अ सिलेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली वे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंटरव्यू में तो इतना इजी कोई नहीं पूछेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डे टू डे बेसिस पे यूजुअली प्रैक्टिस करते हो, डे टू बेसिस पे कैलकुलेशंस करते हो, ओके। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट होने के बाद हमारा लास्ट होता है, जो कि ऑलरेडी जिसका नाम है सिलेक्ट स्टेटमेंट। आप वेयर क्लॉज के साथ यूज कर सकते हो, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज कर सकते हो, हैविंग क्लॉज के साथ यूज कर सकते हो, ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ यूज कर सकते हो। सर ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ इंटरव्यू, जो आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट थिंग हमारा वेयर क्लॉज, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है,
जब जब आपको कभी भी कोई भी डेटा फिल्टर आउट करना होता है, दैट टाइम वेयर क्लॉज वी हैव टू यूज। वेयर क्लॉज हमेशा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम के बाद वेयर कंडीशन वी हैव टू, जो फिल्टर के जैसा काम करता है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो दिस इज वेयर क्लॉज वी हैव। वेयर क्लॉज जो होता है अब हम अलग अलग कंडीशन के साथ यूज करते हैं, जैसे कि एंड कंडीशन, और कंडीशन, बिटवीन कंडीशन, जो कि हम कल पढ़ेंगे, विच इज द टाइप ऑफ द ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का वो पार्ट होता है जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो देयर इज मेनी थिंग बेसिकली आई वांट टू टेल यू फॉर टुडे। किसी को है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही गाइस। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, क्वेरी? ग्रेट। अगर किसी को नहीं है तो गाइस व्हाट यू हैव टू डू, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, आपको क्या करना है, वन बाय वन इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, इसका जो भी क्वेरी आप रन करते हो, ये क्वेरी आपको सेंड करनी है ओवर द व्हाट्सएप ग्रुप। टुडे वी कवर द बेसिक थिंग ऑफ द एसक्यूएल। ओके, तो आप सभी को इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है, और आपको ये एज अ होमवर्क, एज अ शेयर करना, कॉपी करके हमारे ग्रुप पे शेयर करना है। अब ये क्या क्या हमने कमांड पढ़ी है, इसको मैं कॉपी करके ग्रुप पे भेज दूंगा, नो नीड टू वरी, बट आप सभी को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन नहीं, तो आज के लिए इतना है। सी यू ऑन टुमारो। बाय बाय एंड टेक केयर।